हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर वापस आया हूं। इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ दिक्कतें थी, परेशानी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन पुनः मैं वापस आ गया हूँ और अब निरंतर आपके लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आइए, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश ग्रामर में मैं आज आपको बताने वाला हूं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। आर्टिकल इंग्लिश में दो प्रकार का होता है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द और इनडेफिनिट में आते हैं ए और एन। ए और एन ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल जो है। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। द का प्रयोग कहाँ होता है? अब पहली बात हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है, ये दो प्रकार से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दा को कभी कभी हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। ये बात आती है, कंफ्यूजन पैदा करती है कि हमें इसको कब दा पढ़ना है और कब दी पढ़ना है। अक्सर हम मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका जो उच्चारण करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। हम समझ नहीं पाते किसको हम दा बोलें, किसको दी बोलें। लेकिन इसका भी नियम है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे कि लोग बोलते हैं या बोल दे कि अरे कोई बात नहीं है कि दा भी बोलो या दी बोलो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है इसको कब दा बोलना है और कब दी बोलना है। देखिए, पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि दा को, इसको हम कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। दा और दी दोनों बोलते हैं इसको। इसके बारे में देख लीजिए, इसका नियम क्या है। नियम क्या है? ये नियम बताता है कि हम निर्धारित करता है जिस नाउन, जिस वर्ड के पहले इसका प्रयोग होना है, जिस वर्ड या नाउन के पहले इसका प्रयोग होना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि इसको हमें दा बोलना है कि इसे हमें दी बोलना है। तो क्या बात है, इनसे निर्भर, इस पर ये निर्भर क्यों है? ये इस पर वो कौन सी बात है जो इसको ये बताती है कि इसको हम दा बोलेंगे या दी बोलेंगे? ये बात यह है कि अगर जिस वर्ड के पहले इसका यूज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत किससे हो रही है? वावेल से हो रही है या कॉन्सोनेंट से हो रही है? वावेल से हो रही है या कॉन्सोनेंट से हो रही है। अर्थात कि जो वर्ड, जिस नाउन के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, द का प्रयोग किया जा रहा है, वो वर्ड जो है, उस वर्ड की शुरुआत अर्थात उस वर्ड का पहला अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, दैट पर्टिकुलर वर्ड क्या है? वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है, इसी पर निर्भर करता है। अब आप देख लीजिए, अगर नियम क्या है कि अगर वावेल से शुरुआत हो रही है, जो वर्ड है उसका शुरुआत वावेल से हो रही है, तो इसे हमें दी बोलना है। और अगर उस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो इसे हमें दा बोलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिए। एक बार पुनः आप समझ लीजिए कि इसको कब दा बोलना है, कब दी बोलना है। दा और दी, देख लीजिएगा, यह है दा और ये है दी। दा भी है और दी भी है। तो दा कब है? अगर क्या है? दा जैसे वावेल से शुरू होने वाला वर्ड या नाउन। अगर वावेल से शुरू होने वाला वर्ड है तो हमें इसे क्या बोलना है? तब इसको हमें बोलना है, तब इसे हमें
दी बोलना है। जैसे जैसे हमने लिख दिया दी एलिफेंट, इसे लिख दिया हमने दी ओनियन। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे जो वर्ड है इसकी जो शुरुआत है, इसका पहला लेटर जो है इसकी शुरुआत वावेल से हो रही है, इसलिए इसको हम यहाँ पे दी पढ़ेंगे, दी एप्पल। ये देख लीजिए। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत होने वाला वर्ड है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड या नाउन, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड या नाउन है तो इसको हमें द बोलना है। जैसे द मैंगो, द सन, द मून। अब इन सब में क्या है, यहाँ पे हमें इसको द बोलना है। यहाँ पे सब जगह क्या बोला गया, द बोला गया, और यहाँ पे सब जगह क्या बोला गया, इसको दी बोला गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी द और दी की, द और दी की। अगर सेम स्पेलिंग है, सेम वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो उच्चारण है वो अलग अलग है। अगर इस वर्ड को फिर सुन लीजिए आप, अगर वावेल से शुरू होने वाला वर्ड है तो इसे हमें दी बोलना है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड है तो इसे हमें द बोलना है। दैट्स इट। अब आगे हम आपको बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और फिर इसके बाद आपको बताएंगे